और 1.5 साल के अंदर अंदर हमने रजिस्ट्रेशन भी पा ली। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो आपने कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी, उनके लाइन में आ गए हैं। हम उनके लाइन में नहीं आ गए, हम उनसे बहुत ऊपर है, क्योंकि 1.5 साल की मुद्दत में पार्टी को इतना बड़ा करना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन वी अचीव्ड इट। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन भी आ गई, विच हैज़ आल्सो प्रूव्ड कि मतलब हम जो कहते हैं कि उस पर हम बहुत अटल है। यहाँ के यूथ के लिए हो या यहाँ के जो हमारे अपने मुद्दे हो, चाहे हमारी जोग्राफिकल कंडीशन हो, 35 और 370 का मसला हो, तो इनके लिए हम वादेबंद है और आगे भी हम ये काम करते रहेंगे। सारे दावों को जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कहती है या सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि कश्मीर बदल गया है, कश्मीर के हालात सुधर गए हैं, उन दावों को जुटलाता हूँ, बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर वो कहते हैं कश्मीर के हालात सुधर गए हैं तो इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे हैं। उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि वो अगर कहते हैं कि अब मिलिटेंसी ख़त्म हुई तो ये किलिंग्स क्यों हो रही है। ये वी आर रेडी फॉर द इलेक्शंस। अब सेंट्रल गवर्नमेंट तक है कि वो कब करवाए। कभी वो कहती है कि हम करवाएंगे, कभी कहती है कि यहाँ पर मतलब माहौल ठीक नहीं है, कभी कहते हैं वो माहौल अब बहुत ठीक हो चुका है, अब कुछ नहीं है, यहाँ पर कश्मीर बदल गया है। तो उनके जितने भी दावे हैं, मतलब वो दोगली सरकार है। इस टाइम पिछले 2 साल से रशिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है, 1% भी सिविलियन किलिंग नहीं है। एक डिसिप्लिन्ड वे में आर्मी, अब दोनों आर्मी आपस में लड़ रही है, आर्मी की कैजुअलिटी हो रही है, वो डेट समथिंग एल्स। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए अस्पतालों पे बम गिराए गए, या यहाँ पर अगर देखा जाए मस्जिदों पे इसराइल ने बम गिराए, मैं टोटली कंडेम करता हूँ इस वे। नाज़रीन, आए दिन हम आपको नए नए मेहमानों से मिलाते हैं और जिनकी खुसूसियत ये होती है कि उन्होंने कुछ ना कुछ अचीव किया होता है। यहाँ पर आज हमारा जो मेहमान है वो तारुफ के तो मोहताज नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी जो है वजूद में हाल ही में आई है, जबकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा छोटी सी जो मुद्दत है उसमें अपना नाम कमाया है। ये है राकिबुल रशीद, जो जम्मू कश्मीर आला अलयंस डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट है। और सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी पार्टी जो है वो रजिस्टर हुई है। पहले सबसे पहले उसी के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, 1 साल पहले तकरीबन आई थिंक 1.5 साल पहले हमने इस पार्टी की बुनियाद डाली। तो उस टाइम भी और इस टाइम भी बहुत सारी छोटी छोटी पार्टीज़ वजूद में आई। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि कल तक शायद 10 लोग ये भी सोचते थे कि ये भी सेल्फ स्टाइल लीडर्स की तरह है, लेकिन हमने ये प्रूव करके दे दिया कि हम अपने मोटो में बहुत ही सख्त थे। डेट इज़ वाई कि हमने जो मतलब फॉर्मेलिटी जितनी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की थी वो हमने पूरी की, और हमने ये प्रूव करके दे दिया यहाँ जम्मू कश्मीर के बच्चों को, जम्मू कश्मीर के यूथ को, कि हम सेल्फ स्टाइल लीडर्स नहीं थे। हमने जो कहा उसके ऊपर हम बिल्कुल वादेबंद है, यहाँ के यूथ के लिए, यहाँ के जो हमारे मोटोज़ हैं उनके लिए। डेट्स वाई हमने कागज़ भी कंप्लीट किए और 1.5 साल के अंदर अंदर हमने रजिस्ट्रेशन भी पा ली। यानी कि अब आप रजिस्टर होने के बाद जो है एक मेन स्ट्रीम में आ गए हैं, जबकि कहीं एक ओरिजिनल पार्टी जो बड़ी बड़ी कहलाती है उनके साथ आपका मुकाबला होगा। उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, या हम कहेंगे कि यहाँ पर अपनी पार्टी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, उसके लाइन में आप खड़े हैं। तो कैसा लग रहा है आपको कंपटीशन? अगर इलेक्शन होता है तो कितना अभी अचीव करने की ज़रूरत है और कितना आपने अचीव किया है? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो आपने कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी, उनके लाइन में आ गए हैं। हम उनके लाइन में नहीं आ गए, हम उनसे बहुत ऊपर है, क्योंकि इस 1.5 साल की जितना ये मतलब मुद्दत थी, इस 1.5 साल की मुद्दत में हमने अचीव किया है बहुत कुछ। हमारा इस टाइम पीर पंजाल रेंज हो या चिनाब वैली हो या कश्मीर रीजन हो, हर जगह हमने अपनी छाप छोड़ी हुई है। और 1.5 साल की मुद्दत में पार्टी को इतना बड़ा करना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन वी अचीव्ड इट। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन भी आ गई, विच हैज़ आल्सो प्रूव्ड कि मतलब हम जो कहते हैं कि उस पर हम बहुत अटल है। यहाँ के यूथ के लिए हो या यहाँ के जो हमारे अपने मुद्दे हो, चाहे हमारी जोग्राफिकल कंडीशन हो, 35 और 370 का मसला हो, तो इनके लिए हम वादेबंद है और आगे भी हम ये काम करते रहेंगे विद इन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो राकिब साहब, अभी अगर देखेंगे तो कहीं एक पार्टीज़ वजूद में आ रही है, उसमें अगर आपकी भी बात करेंगे, 1.5 साल आपकी पार्टी को हुआ, आज रजिस्ट्रेशन भी मिल गई, तो काफ़ी ज़्यादा खदशात जो है वो ज़ाहिर किए जाते हैं लोगों की तरफ से। क्या इनका अप्रोच दिल्ली तक है इसीलिए इनको रजिस्ट्रेशन भी दी गई? जबकि कहीं एक बड़ी पार्टीज़ है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो कहीं एक पोस्ट्स पर, कहीं एक मिनिस्ट्रल पोस्ट, चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, तो उनकी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही है, लेकिन आपकी रजिस्ट्रेशन हुई। ये इतना कम मुद्दत में आपको रजिस्ट्रेशन मिलना क्या ये दर्शाता है? देखिए,
कम मुद्दत में कोई ये कुछ खास नहीं दर्शाता है। अगर आप मतलब दिल से कोई काम करना चाहते हैं, आप में एक वो जुनून हो, तो जो फॉर्मेलिटीज़ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, वो 45 डेज़ का, हर कागज़ के लिए 45 डेज़ का टाइम देते हैं। अगर उस आप 45 डेज़ को चाहें तो उसको आप 2 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हो। डेट्स वाई कि हमें, वरना यहाँ पर 2-2 साल, 2.5 साल से मतलब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन डाली हुई है उनकी नहीं हुई है। हमारी इसलिए हो गई क्योंकि हमने मतलब एक जुनून था हमें कि ये कंप्लीट करना है। हमने बहुत ही जल्द अज जल्द उनके जवाब दे दिए जो भी वहाँ से क्यूरीज उठती थी। दैट्स व्हाई वी गॉट द रजिस्ट्रेशन। अब आते हैं वापस हम अपने जम्मू कश्मीर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर कहीं एक मुद्दे है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है, बताई जाती है कि सिचुएशन बड़ी नॉर्मल है, लेकिन अगर आज की बात करेंगे, आज के दौर में भी ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। कल एक कॉप पर फायरिंग होती है, आज एक जो नॉन लोकल है उस पर भी गोलियां चलाई गई, जिसमें उसकी मौत वाक़ा हुई। इन्फिल्ट्रेशन रुक नहीं रही है। जो दावे किए जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उन दावों को आप कैसे देखते हैं? मैं तो उन सारे दावों को जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कहती है या सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि कश्मीर बदल गया है, कश्मीर के हालात सुधर गए हैं, उन दावों को जुटलाता हूँ। बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर वो कहते हैं कश्मीर के हालात सुधर गए हैं तो इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे हैं। उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि वो अगर कहते हैं कि अब मिलिटेंसी ख़त्म हुई तो ये किलिंग्स क्यों हो रही है। पहले तो मैं कंडेम करता हूँ सिविलियन किलिंग्स का। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अब यहाँ पर मिलिटेंसी नहीं है तो इन्फिल्ट्रेशन कैसे हो रही है। इस बात का जवाब तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। इसका मतलब उनके जितने भी दावे हैं वो झूठे हैं। इलेक्शंस के बारे में क्या आपकी ओपिनियन है? देखिए, वी आर रेडी फॉर द इलेक्शंस। अब सेंट्रल गवर्नमेंट तक है कि वो कब करवाए। कभी वो कहती है कि हम करवाएंगे, कभी कहती है कि यहाँ पर मतलब माहौल ठीक नहीं है, कभी कहते हैं वो माहौल अब बहुत ठीक हो चुका है, अब कुछ नहीं है, यहाँ पर कश्मीर बदल गया है। तो उनके जितने भी दावे हैं, मतलब वो दोगली सरकार है, मतलब वो कभी कहती है ठीक है, कभी कहते हैं माहौल ठीक नहीं है। ये वो लोग जाने वो क्या कहना चाहते हैं, अभी तक वो मतलब कुछ क्लियर नहीं बोल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 370 हटने के बाद सिचुएशन जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है। उसमें एक्स-सीएम्स को हाउस अरेस्ट करना जो 370 के बाद हुआ, आपको लगता है कि पॉलिटिक्स अब उस मयार की नहीं है जिस मयार की पहले हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर अब उनको भी जेल भर दिया जाता है जो चुनिंदे हुए नुमाइंदे थे। उसमें एक इंजीनियर रशीद है जो अभी भी बंद ही है, जो एमएलए भी रह चुके हैं और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी है। तो क्या कहेंगे, किस तरह की चेंज आ रही है पॉलिटिक्स में भी? देखिए, पॉलिटिक्स में तो मैं उतना नहीं कहूँगा क्या चेंज आ रही है क्या नहीं चेंज आ रही है, लेकिन जो हमारी मतलब कंट्री है, ये इट इज़ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड डेमोक्रेसी इज़ बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन ये मतलब अब चेंज हो गया हुआ है। राइट टू स्पीक किसी को नहीं है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि हर एक को बोलने का हक है। यहाँ पर तो किसी ने कुछ भी बोल दिया तो पीएसए लग जाता है। यहाँ पर मतलब डेमोक्रेसी के हिसाब से कुछ हो नहीं रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। तो ये चीज़ें बहुत गलत हो रही है। अब इलेक्शन भी नहीं हो रहे हैं, जबकि बताया जाता था कि यहाँ पर पार्लियामेंट इलेक्शंस कराए जाएंगे, लेकिन अभी तक वो भी डेट सामने नहीं आई। और उसमें यूएलबी इलेक्शंस और बाकी जो छोटे छोटे इलेक्शंस हैं वो कराने की बात भी की जा रही थी, लेकिन वो भी नहीं हो रहे हैं। उस पर क्या अपना रद्द-ए-अमल देंगे आप? देखिए, इसका जवाब तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, उस पर क्या कहेंगे? क्या इलेक्शंस न कराना कोई मजबूरी इनकी देखिए है या कश्मीर के साथ ही, या जम्मू कश्मीर के साथ हो रहा है? मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ बहानेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, जब तक यहाँ पर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होगी कश्मीर में, तब तक लोगों के मसाइल हल नहीं हो पाएंगे। तो इलेक्शन करवाने ज़रूरी है। अब इन तक है, मैं वही कह रहा हूँ कि दोगली सरकार है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी ये कहते हैं माहौल ठीक है और कभी कहते हैं कि माहौल ख़राब है, इलेक्शंस नहीं करवाए जाते। तो ये एक बात को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं। इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं। तो ऐसी बातें जो आप बता रहे हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी लीडर्स कह रहे हैं, पीडीपी के भी लीडर्स कह रहे हैं, तो हम समझे कि आपकी मुशाबत उनके साथ में है? नहीं, देखिए, उन्होंने 75 साल तक हुकूमत यहाँ पर की है, चाहे पीडीपी के बीच में थी, चाहे एनसी के भी बीच में थी। वो चाहते तो 35 और 370 को परमानेंट कर सकते थे। वो चाहते थे तो वो एक आवाज़ उठा सकते। देखिए, यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी स्टेट्स हैं जिनके पास इस टाइम 371 है। उनके पास राइट टू लैंड है, राइट टू जॉब है। यहाँ पर तो वो भी ख़त्म हो गया। यहाँ पर तो अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसी को भी मिल जाती है। तो
नहीं कर पाई ये गवर्नमेंट, जब तक इनकी गवर्नमेंट थी ये इसको नहीं कर पाई। ये चाहते तो इन चीज़ों को परमानेंट कर सकते थे यहाँ पर। इन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखे में रखा। यहाँ पर लाशें भिज गई, ये सब जिम्मेवार यही लोग हैं, चाहे पीडीपी है चाहे एनसीए। जब पीडीपी ने बीजेपी को यहाँ का रास्ता दिखाया, वो चाहती तो वो उनको रास्ता दिखाती ही नहीं, ज़रूरी नहीं थी सरकार बनाना। लेकिन एक कुर्सी के पीछे जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बातों के साथ खेलना, मुझे नहीं लगता ये कोई अच्छा करेगा इन्होंने। तो यहाँ पर मिडल ईस्ट की अगर बात करेंगे, क्या उसका इम्पैक्ट यहाँ पर एशिया में भी पड़ सकता है? क्योंकि अरब कंट्रीज़ और जो फ़लस्तीन में अभी हो रहा है इसराइल की तरफ से, या उनके आपस में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या उसका इम्पैक्ट यहाँ पर भी हम देखिए, बट नेचुरल 100% पड़ता उसका इम्पैक्ट है यहाँ पर। अगर यहाँ पर हमारे अपने मसाइल नहीं होते, हम अपने मसाइलों में इतने उलझे हुए हैं कि वो मसाइल हम क्या देखें। हमसे हमारे मसाइल हल नहीं हो पा रहे हैं। अगर यहाँ का मतलब हमारे अपने मसाइल नहीं होते, 100% पड़ता वहाँ का इम्पैक्ट। उन अटैक्स को कैसे आप देखते हैं? देखिए, मैं तो इतना देखता हूँ, मतलब जो मैं न्यूज़ देख रहा हूँ और जो मेरी एक अपनी सोच है, इस टाइम पिछले 2 साल से रशिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है, 1% भी सिविलियन किलिंग नहीं है। एक डिसिप्लिन्ड वे में आर्मी, अब दोनों आर्मी आपस में लड़ रही है, आर्मी की कैजुअलिटी हो रही है, वो डेड समथिंग एल्स। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए, अस्पतालों पे बम गिराए गए, या यहाँ पर अगर देखा जाए मस्जिदों पे इसराइल ने बम गिराए। मैं टोटली कंडेम करता हूँ इस वे कि आप सिविलियन किलिंग्स करें। आपको कोई हक नहीं है सिविलियन डैमेज। अगर एक गुनाहगार को आपको मारना है, उसके पीछे आप हज़ारों सिविलियंस को, बेगुनाह सिविलियंस को मारें। आई स्ट्रांगली कंडेम दिस। थैंक यू वेरी मच।